सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर आया हूँ। कुछ रीज़न था, वो रीज़न में कुछ दूसरे वीडियो में आप लोगों से बताऊँगा। बहुत ही मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगा। शैतान ने जो चाहा वो कर लिया, लेकिन आप लोगों से मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा। मेरे भाई को लेकर कुछ ऐसी टेस्टमनी मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जो कि एक बुरा मेरे साथ हो गया। और आप लोगों से मैं क्या कहूँ, इसी के वजह से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन आइए हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे कि आखिर हमारे जीवन में जो गरीबी है वो एक श्राप है। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में गरीबी एक श्राप है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धर्म और राज्य की खोज कर तो तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। जो चीज़ हम पृथ्वी पर देखते हैं, हर एक व्यक्ति का एक लालसा होता है। मैं अपने जीवन में ये कार लूँगा, मैं अपने जीवन में ये घर लूँगा, मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ। यानी वो अपने जीवन में बढ़ना चाहता है। लेकिन वो परमेश्वर के अगर धर्म राज की खोज करे तो उसको सारी चीज़ मिल जाएगी। परमेश्वर जब इस धरती पर आया तो उसका पहला प्रचार क्या था? यीशु ने पहला प्रचार क्या किया? परमेश्वर के राज्य के बारे में किया। मत्ती 4:17 में लिखा हुआ है, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह बताना चाहता था। हमेशा वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता था। वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में एक दूसरे को सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन वो नहीं समझ पाते थे। आप लोगों को मैं आज समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी गरीबी से कैसे निकल सकते हो, अपने दुख से कैसे निकल सकते हो। आप ईसाईयत धर्म कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप ईसाई रीति रिवाज बाइबल में कहीं नहीं परमेश्वर ने लिखा है कि तुम ईसाई रीति में आ गए तो तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा। नहीं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं देख पाओगे जो आशीष आप अपने जीवन में चाहते हो। आप 17 साल से 18 साल से टेस्टमनी सुनता हूँ, बहुत लोग मसीह में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं मिल पाया जो चीज़ वो चाहते हैं। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं। हमको यही सबसे बड़ी गलती है। यीशु का पहला मैसेज क्या था? कि परमेश्वर का राज्य के बारे में बताना चाहता था। और यीशु का आखिरी मैसेज क्या था? प्रेरितों का काम 1:3 में देखेंगे, लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद, जब दुख उठा लिया तो बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अच्छा, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये हमको वचन ये सिखाता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर भी चढ़ा तो किसको प्रमाणित किया? परमेश्वर के राज्य को प्रमाणित किया। वो परमेश्वर के राज्य में ऐसा होना था, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था। और हमको भी क्या करना है? अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हमारा पिता का इच्छा क्या है? हमारा पिता हमसे क्या चाहता है? एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि यीशु का पहला मैसेज भी परमेश्वर का राज्य के बारे में बातें करना था, और उसका आखिरी मैसेज भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करना था। तो आप गेस करो कि बीच के मैसेज क्या होगा? वो भी परमेश्वर के राज्य के बारे में ही होगा। यानी यीशु अंत से लेकर, पहले से लेकर अंत तक, बीच तक हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करता रहा। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आखिर हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे कि जो चीज़ हम चाहते हैं, प्रमाण हम अपने जीवन में जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं थोड़ा बातें करूंगा। आइए आप लोग बने रहे वीडियो में। बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको समझना है कि परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है। अगर ये आप समझ गए तो आप गरीबी और चंगाई दोनों आप अपने जीवन में हटा सकते हो। यानी चंगाई पा सकते हो और गरीबी हटा सकते हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लूका 4:43 में लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा कि मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ। आमीन। क्या कहा परमेश्वर? यीशु मसीह क्या कहा? कि मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए वो भेजा गया था। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं समझ पाते।
आप लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में समझिए। आज से जो मेरा मैसेज होगा लगभग 1 मंथ तक परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें चलेगा, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में एक ही वीडियो में मैं पूरा चीज़ क्लियर नहीं करूंगा। आपको रेगुलर मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हम कैसे जानेंगे और कैसे चंगाई प्लस परमेश्वर का राज्य जान सकेंगे। मत्ती 4:23 में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ और उनसे आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों की हर एक बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या करता रहा? लोगों की छोटी छोटी बीमारी नहीं, लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी को परमेश्वर क्या करता? वो अपने राज्य के बारे में प्रचार भी करता रहा और बीमारियों को भी चंगा करता रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये नहीं कि बस प्रचार करता रहा, वो बीमारियों को भी चंगा करता रहा। तो हम लोग भी अपने जीवन में क्या करें? जब भी हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, सुनाते हैं एक दूसरे को, तो क्यों सुनाते हैं? उसकी आत्मा बचे। परमेश्वर क्यों परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करना चाहता था? कि हम लोग जो अपने जीवन में गरीबी से जूझ रहे हैं, जो हम लोग अपने जीवन में जिस चीज़ को परेशानियों से जूझ रहे हैं, उस राज्य में उसकी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप उसके राज्य में प्रवेश कर लोगे तो वहाँ पर जो चीज़ चाहो वहाँ पर आप निकाल सकते हो। वहाँ पर बहुत धन है, वहाँ पर जो चाहो वो चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? खोजना होगा। यीशु मसीह ने कहा ना कि जो परमेश्वर के राज्य को खोज लेगा उसको सारी वस्तुएं दे दी जाएगी। आप परमेश्वर के राज्य के बारे में खोजिए। आप अपने मैसेज में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करें? परमेश्वर के राज्य के बारे में हमेशा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं भी समझ गया हूं कि जो परमेश्वर के राज्य के बारे में समझ जाएगा उसको परमेश्वर निकाल लेगा और जो चीज़ वो चाहता है अपने जीवन में प्राप्त कर लेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ज़्यादा लॉन्ग मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन वो गलील में फिरता हुआ और उपदेश भी देता रहा और दुर्बलताओं को भी दूर करता रहा, बीमारियों को भी दूर करता रहा। आज भी वो बीमारियाँ क्यों चंगा नहीं हो रही हैं? वो इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि हम यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप वचन का घोषणा करते हो और वचन का घोषणा करते 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 अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आप परमेश्वर के पास जाओगे। कभी इस चीज़ को ना करें, 100% प्रतिफल आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घोषणा करते करते अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो क्या होगा? वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा, क्योंकि विश्वास के साथ हो गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग भी जिस चीज़ से परेशान हैं, आप घोषणाएं शुरू करें अपने जीवन में करना। जो भी वचन का जो भी आपको वचन आपके जीवन में काटता है, आपको अच्छा लगता है, यशायाह 53:5 में लिखा है कि परंतु वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो इस वचन को भी आप घोषणा कर सकते हैं, और हर एक वचन में इतना सामर्थ्य है कि आपके जीवन को बदल सकता है। आप बस वचन का घोषणा करना न बंद करें। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगले वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करना चाहता हूँ। अब अगले वीडियो में बताऊँगा कि चंगाई प्लस परमेश्वर का राज्य कैसे हम अपने जीवन में ले सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। जय मसीह की। आमीन।